हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम टॉपिक वाइज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल टीचर असिस्टेंट टीचर्स में जो भी कॉम्प्लेक्स के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में है क्या क्या। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में हमारा सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा ही क्लास हमारा कॉम्प्लेक्स पे ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बेसिस पे हमें करना है डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हमारे पास आता है मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड, फिर कॉन्जुगेट आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम, डी मॉरिवर्स थ्योरम, फिर आता है एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन कोसाइन, एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफिनेशन ऑफ एजेड, इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ये हमारा सिलेबस है। और भी कुछ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं टॉपिक को पहले कवर करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही सामने है। इसलिए हम जो मोस्टली क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे हमारा ये हो गया मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड,
conjugate, Argand diagram, De Moivre's theorem and its application, exponential, sine, cosine and logarithm of complex number। ये जो सारे टॉपिक हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी सामने है। इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम एक प्लेन बनाते हैं, जिस तरीके से एक्स वाई, मॉड एक्स, मॉड वाई, और हमारा जो ये पार्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड जेड हमारे पास यहाँ पे क्या है, मॉड जेड इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। जेड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, जिसे हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये हमारा है कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम बहुत ही शॉर्ट में कवर कर रहे हैं टॉपिक को, ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टैकल हो सके। चलिए प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनको देखते हैं। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। इसमें इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना हमें कि जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड हमारा जीरो तभी होगा जब जेड इक्वल टू जीरो हो। ये हमारा इफ एंड ओनली इफ का केस है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का बार हो जाएगा। और इसे हम जानते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जेड के ऊपर बार है, लेकिन हम इस टर्म जब भी हमारा बार आता है तो हम एक्स प्लस हमारे पास आयटा वाई है। अगर हम जेड इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस आयटा वाई है, अगर हम इसके ऊपर मॉड ऑफ जेड करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या चेंज हो जाती है, एक्स माइनस ऑफ आयटा वाई। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेट दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड का, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट दिया हुआ है। सॉरी मैंने थोड़ा कुछ गलत बताया आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, और जब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स माइनस आयटा वाई। बट इसी कॉन्जुगेट में जब हम बार लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ही हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, Z1 एंड Z2। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z1 एंड Z2, इसे हम लिखेंगे Z1 माइनस ऑफ Z2। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी 3 तक हमने देखा। चलिए अब प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी
4। प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारे पास, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल में भी जाते हैं तो भी हमें इसके थ्रू डिफरेंशियल करने में इजी होता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम अगर x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ आइटा वाई, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, जो हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ना प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है, अगर रियल ऑफ जेड है, रियल ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू mod of real z and this equal to less than equal to mod of z is equal to root under x square plus y square। यानी रियल ऑफ जेड हो वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड के, एंड मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ जेड के। अगर इमेजिनरी ऑफ जेड देखते हैं, 5 का 1 हो गया, ये 5 का 2 देखते हैं। इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में बताया आपको, आप इसे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, तो हमारा यही आएगा। प्रॉपर्टीज़ को भी हमें याद, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें प्रॉपर्टी को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट हम उसे सॉल्व कर सकें। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे मॉड ऑफ जेड होगा ना। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसमें देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे पास है वो रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉड जेड। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि यही हमारे पास टर्म आएगा, क्योंकि रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड करेंगे तो ये दोनों प्लस होकर 2 ऑफ मॉड जेड हो जाएगा। एंड फोर्थ जो हमारा इसका है वो है हमारे पास मॉड ऑफ रियल ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रूट 2 मॉड ऑफ जेड। दोनों ही प्रॉपर्टी को हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड। फर्स्ट में हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 मॉड जेड, एंड सेकंड में हमारा क्या है, रूट 2 मॉड जेड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इन सारे प्रॉपर्टी को देखने के बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसमें जो हमारा पहला है प्रॉपर्टी वो है मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। दूसरा जो है वो है मॉड ऑफ z1 माइनस ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ z2। एक चीज़ हमें नोटिस करना है कि यहाँ पे हमारे पास एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, बट हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो दोनों का इक्वल है। इसे आप लोग प्रूफ करके भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता रही हूँ, प्रूफ मैं आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद बता दूँगी।
सब मैं डिफाइन करके पूरे डिस्कस करके बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम कम है तो मुझे बाकी टॉपिक भी कवर करने हैं ना। दूसरा देखते हैं, तीसरा। तीसरा हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z2 मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ z2। दूसरा हमारे पास है mod of z1 minus mod of z2 less than equal to mod of z1 plus of z2 less than equal to mod of z1 plus mod of z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मैंने आज के इस क्लास में मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ ही साथ आर्गन प्लेन भी करेंगे, एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट देखेंगे किस तरीके से फाइंड किया जाता है, आर्गूमेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रिंसिपल nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लेंगे, और डी मॉरिबर्स थ्योरम, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।